हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। एक स्टेटमेंट आया और आज सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई हुई। उसका हम इंटरप्रेट करते हुए आपको बताते हैं। एमसी सिंगला पेंशन अपडेशन केस इन सुप्रीम कोर्ट। पेंशन केस केम अप फॉर हियरिंग अलोंग विद द मेन सिविल अपील। मेन सिविल अपील इसमें सिंगला साहब वाले केस की सिंगला वाली है, जिसमें 6 एलआर है और एक आपके पंजाब नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर वो हैं, और 3 इनमें जो है वो कनेक्टेड केसेज है। जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता टुडे इनके सामने आया। द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द सीनियर काउंसिल, यानी सीनियर काउंसिल ने वहां आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट करने के बाद कोर्ट ने डायरेक्टेड द पार्टीज टू फाइल ए चार्ट। कोर्ट ने यह कहा पार्टियों से एक चार्ट फाइल कीजिए हमारे पास, और जिसमें जो पेंशन का एंटाइटलमेंट है लगभग 3 टाइम पीरियड्स का, जिसमें पेंशन का एंटाइटलमेंट शो होता हो। और स्वाभाविक सी बात है, आप 4th बेस सेटलमेंट और बीच में से कोई सेटलमेंट ले लो, 10 का ले लो, और 11th बेस सेटलमेंट और इवन 12th का भी आप ले सकते हो। इनकी पेंशन में जमीन आसमान का फर्क आएगा। कोर्ट वो मांगना चाह रहा है, एक ही उनका पद होगा लेकिन पेंशन अलग अलग होगी। जब पेंशन और ये सब कुछ उसके पास जाएगा तो सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कोर्ट देखेगा कि हाँ इसमें कितना डिफरेंस है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, और जिस बात को मैं बार बार कह रहा था, जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए तभी से मैं कह रहा था कि हम पेंशन फंड हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो बार बार हम कहते रहते हैं ना, इतना फंड पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, हमारा नहीं है कोई हक उस पर। वो इररिवोकेबल ट्रस्ट है और केवल उसमें बैंकों को पैसा देना है और ट्रस्टीज को उसको संभालना है। आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया। द कोर्ट ओपन इन ओपन कोर्ट में कोर्ट ने कहा ड्यूरिंग द हियरिंग दैट द बैंक्स आर लायबल टू पे पेंशन एज पर द रेगुलेशंस। रेगुलेशन में लिखा हुआ है, जैसा रेगुलेशन में लिखा है उस प्रकार से जो बैंक हैं उसका पेमेंट करने को बाध्य हैं। शायद ये फंड की थ्योरी गाने वाले जितने भी लोग हैं अब ये चुप हो जाएंगे। 2 दिन पहले EIDRF के जैन साहब फंड की थ्योरी गा रहे थे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पता नहीं कहां पहुंच गई है, हम 5 ट्रिलियन की ट्रॉलोनी हो गए हैं, उसके बाद बैंकों का इतना प्रॉफिट हो गया है, और पता नहीं कहां से लोग आते रहते हैं, और इतना कोर्ट ने सब पर लगाम लगा दिया। बैंक आर लायबल टू पे, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ सेक्शन 711 में। और जिस बात को बार बार मैं कह रहा था कि भैया ऐसे हुआ है, कोर्ट ने लाइन खींच दी है। लाइन खींच गई है तो सीधा साधा मतलब लाइन वही खींची है जो LIC वाले केस में खींची थी कि हमारे सबके रेगुलेशंस, पूरे के रेगुलेशंस CCS रूल 1972 पर आधारित हैं, और वहां इंप्लाइड पेंशन अपडेशन है, बिना लिखे होता है। लेकिन अब तो 21 और 23 में वो लिख के भी आ गया है। दोस्तों, कोर्ट यदि कहता है कि एज पर रेगुलेशन, जब कोर्ट में रेगुलेशन को पढ़ा गया, रेगुलेशन 7 और 11 वहां रखे होंगे, सीनियर काउंसिल ने बताया होगा कि हमें CPF के बदले पेंशन है, और पेंशन के का जो भी खर्चा होगा वो बैंक देंगे। ये कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है। लगभग वही लाइन ले रखी है कोर्ट ने। LIC वाले में ये कह दिया था वी आर नॉट कंसर्न विद द कैलकुलेशंस, कि आप क्या देना चाहते हो, खर्चा कम पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। जो IBA ने लाइन ली थी, जो झूठ बोला था IBA ने जो झूठ बोला था, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। पेंशन प्रोविजन नहीं है, या ये फंड बेस्ड है और ऑफिसर और एम्प्लॉयज के फंड से बना है, बिल्कुल क्लियर आम झूठ बोला था। उस चीज को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी कर दिया है। आगे देखते हो क्या होता है। अब जब रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यदि ये रेगुलेशन से पेंशन अपडेशन आता है तो सीधा 1995 से होता है। लेकिन अभी 18/2/2006 को इसकी सुनवाई है अगली, और अब मुझे लगता है कि ये केस जल्दी ही सुलट जाएगा और उन्हीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे होगा जो हमारा रेगुलेशन है, जिस रेगुलेशन के लिए हम इतनी बार से बार बार कह रहे थे। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि जो सीनियर काउंसिल ने अपना जो मैटर रखा है वो उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से हम चाह रहे थे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इन अराइज वालों ने जो कुछ भी सिनॉप्सिस दिया अलग चीज़ है, लेकिन उसके वाला और भी कोई सिनॉप्सिस गए होंगे या मेन गए होगा, कैसे गया होगा मुझे पता नहीं। लेकिन सीनियर काउंसिल ने बिल्कुल जड़ पकड़ ली है इसकी, और जड़ पकड़ दे हम तो ये आशा करते हैं कि शायद हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं।
दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा जब तक डिटेल नहीं आते हैं। ये सर्कुलेट हुआ है, इसको हम यहाँ डाल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। और अभी जो अगली तारीख है वो 18/2/2006 है। इसका मतलब ये हो गया 4 7 11 और 7 18। इसका मतलब ये हो गया आपका 7 और 11 बुधवार को सुनवाई होगी इसकी। 4 तारीख को बुधवार है, 4 7 11 तारीख को बुधवार है। 11 तारीख के बुधवार को छोड़ करके अगला जो बुधवार आएगा 18 तारीख का, उसको सुनवाई होगी। और जब तक कोर्ट ने जो कुछ भी इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे वो दे देंगे। तो देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। थैंक यू वेरी मच।